फ्रेंस्टीन की कहानी तो सुनी ही होगी। एक साइंटिस्ट ने बॉडी के डिफरेंट पार्ट जोड़ के अजीब सा मॉन्स्टर बना दिया था जो सबको डराने लगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई हॉरर स्टोरी नहीं चल रही। ना कोई बॉडी पार्ट जुड़ रहा है, ना ही बिजली के झटके देकर किसी को जिंदा किया जा रहा है। पर एक अलग तरीका का मैजिक तो हो रहा है हमारी हेल्थ के साथ। पिछले 50 सालों में हेल्थ की दुनिया में इतना रैपिड प्रोग्रेस हुआ है, पर फिर भी ह्यूमन हमें कुछ ऐसे मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पेट बेली बॉटम के पीछे अंदरूनी हिस्से में एक पूरा माइक्रोबियल दुनिया बसी हुई है जिसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ का बहुत सीरियसली पड़ रहा है। पहले डॉक्टर को भी इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। कुछले कुछ साल पहले मेरा वाइट बेली नाम की बुक में मैं बताया था कैसे वीट गेहूं को साइंटिस्ट और फार्मर ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया। एक पुराने लंबी गेहूं की जगह छोटी मोटी और ज्यादा प्रोडक्टिव वैरायटी आ गई। इससे भुखमरी मिटाने में मदद मिली। पर इस नई गेहूं की वजह से लोगों को एपेटाइट बढ़ना, साइज, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी और डायबिटीज जैसे इशू बढ़ गए। लोग पहले जिंदा रहने के लिए खाते थे, पर अब लगातार खाने की क्रेविंग होने लगी। मैंने इस मॉडिफाइड गेहूं को फ्रेंग्रेन नाम दिया है। जैसे ही लोगों ने फ्रेंग्रेन अपने डाइट से हटाया, उनकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई। वजन कम हो गया, डायबिटीज ठीक, अर्थराइट बेटर हो गई। स्टिल कई लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। जैसे कुछ किलोज उतर गए, पर एक पॉइंट पे वेट लॉस रुक गया, या फिर कुछ जॉइंट पेन जारी रहा। इसलिए हमारी कम्युनिटी ने मिलकर इस आंसर को ढूंढना शुरू किया। इसी इसी बीच पता चला कि पेट के अंदर रहते हैं माइक्रोब्स, यानी इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोम। न सिर्फ डाइजेशन, पर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी जैसे मूड और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मॉडर्न जिंदगी, प्रोसीड खाना, मेडिसिन, स्ट्रेस ने हमारी गट की माइक्रोबियल दुनिया बिगाड़ दी है। हमारा गट अब पुराने जमाने जैसा हेल्थी नहीं, बल्कि फ्रैंक बेली बन गया है। एक ऐसा गट इकोसिस्टम जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इस फ्रैंक बेली का रिजल्ट है आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, कैंसर, डिप्रेशन और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सिर्फ प्रोबायोटिक या फाइबर लेना काफी नहीं है। जब तक हम अपने गट को, माइक्रोब्स को फिर से बैलेंस नहीं करते, या प्रॉब्लम्स वापस आते रहेंगे। कुछ गेहूं तो आज की लाइफस्टाइल ने हमारा गट मॉन्स्टर बना दिया है। और रियल सॉल्यूशंस यानी है कि अपने माइक्रोबायोम को फिर से हेल्थी और नेचुरल बनाएं। बात सिंपल है, अगर हमें अपनी नेचुरल हेल्थी लाइफ दोबारा पानी है, तो पहले अपने पेट के अंदर के मॉन्स्टर यानी अनहेल्थी माइक्रोब्स को रोकना पड़ेगा। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी मॉडर्न जिंदगी ने क्रिएट की है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनका असली सॉल्यूशन डॉक्टर के पास नहीं है। वो बस सिम्टम्स दबाते हैं। असल वजह यानी गट की माइक्रोबायोम को ठीक नहीं करते। सच ये है कि हम सभी एक तरह से माइक्रोब के लिए एक घर है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रिलियन माइक्रोब से भरा पड़ा है। यह हमारी हेल्थ, मूड, स्किन, एनर्जी और हद तक कि हम कितना एम्प्टी या प्यार फील करते हैं, सबको इफेक्ट करता है। लेकिन प्रोसीड फूड जैसे कि एंटीबायोटिक और मॉडर्न हैबिट ने हमारी माइक्रोबायोम की दुनिया का उगर कर दिया है। जैसे कि जिस तरह की बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टर अक्सर सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर लेवल देखते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है तो मेडिसिन दे दी, डायबिटीज है तो इंसुलिन या सर्जरी। पर असल में रूट प्रॉब्लम्स गट के माइक्रोब का इम्बैलेंस है, जिससे एसआईबीओ या एसआईएफओ जैसे सीरियस इशू भी हो सकते हैं। इनमें हार्मफुल बैक्टीरिया या फंगस पेट के अलग अलग हिस्सों में चला जाता है और क्रोनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है।
काफी लोग सोचते हैं प्रोबायोटिक्स या कुछ फाइबर से सब सॉल्व हो जाएगा, मगर सच ये है कि अपनी माइक्रोबायोम की सही बैलेंस पाने के लिए हमें ज़्यादा एक्टिव अप्रोच चाहिए। राइट सॉल्यूशंस ये है कि पहले पहचानो कि आपके अंदर डायबोसिस, SIBO या SIFO तो नहीं है। इनके क्लियर साइंस सीखो। जब तक उनको सही से ट्रीट नहीं करते, तब तक ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर टाइम पे गट के बैक्टीरिया फंगस के बैलेंस वापस ला लिए तो कोई क्रोनिक डिजीज रिवर्स हो सकती है, जैसे कि वेट लॉस, स्नी स्किन, क्लियर माइंड, अच्छे इमोशंस और यूथफुल लाइफ वापस आ सकते हैं। आपका लाइफ स्टाइल, खाना और एनवायरनमेंट चॉइस सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आपका गट हेल्थी है या नहीं। तो अगला टाइम जब खुद को देखकर मुस्कुराना है या डॉक्टर्स के हैरान करने की इतना फिट कैसे हो, तो याद रखना असली हीरो आपके अंदर के वो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स हैं। अब मैं आपको अगले स्टेप में सिखाऊंगा कि मॉन्स्टरस माइक्रोबियल मेस को कैसे ठीक करेंगे, साइन कैसे पहचानेंगे और फिर अपने माइक्रोबायोम की दुनिया को सुपर हेल्थी कैसे बनाएंगे, ताकि जिंदगी पूरी एंजॉय कर सकें और फुली एनर्जी के साथ चल सके। तो लेट बी स्टार्टेड। चलो अब एक नई जर्नी शुरू करते हैं। एक ऐसी जर्नी जहां आपको वो जवाब मिलेंगे जो अक्सर डॉक्टर भी नहीं दे पाते। डॉक्टर बस सिम्टम्स पे फोकस करते हैं, मेडिसिन लिखते हैं और जब कट की प्रॉब्लम होती तो हमेशा ब्लेम डालते हैं। आप काम चलो, आप कम खाओ या आपकी जीन्स खराब है। लेकिन असली बात है आपके पेट के अंदर के माइक्रोब्स बदल चुके हैं। कुछ एसेंशियल वाले चले गए और अनहेल्थी वाले आ गए। इसी वजह से हेल्थ का पूरा सिस्टम्स ही हिल गया। अभी से ही तैयार हो जाओ, योगर्ट मेकर निकाल लो, बोटॉक्स कैंसिल कर दो और सोच लो कि आप एक न्यू एडवेंचर पे जा रहे हो। ये बहुत ट्रीट वाली नहीं बल्कि बैक्टीरिया की जर्नी है जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती है। आपको एक अब समझना है कि हमारी गट में बहुत इतने सारी चीजें गलत क्यों हो रही हैं और इन सभी की शुरुआत कैसे हुई। आगे आप सीखेंगे कि माइक्रोब की ये बदलाव कैसे आपकी रियल हेल्थ के गेम चेंजर बन सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होने वाली है। सोचो, आपके हेयर या टेस्ट वाले तेस्ते वाले हो सकते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा दादा दादी के थे, लेकिन जो माइक्रोब्स आपके पेट के अंदर रहते हैं उनका सीन पूरी तरह अलग है। आजकल का गट माइक्रोबायोम आपके एंसिस्टर से नहीं है बल्कि आपके माँ बाप से भी काफी अलग हो चुका है। मॉडर्न लाइफ, प्रोसीड खाना, एंटीबायोटिक्स, प्लास्टिक पैकेजिंग ने हमारी गट की ओरिजिनल दुनिया ही बदल दी है। जैसे दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक माइक्रोबियल क्लाइमेट चेंज चल रहा है। हंटर गेदर लोग जो पुराने तरीके से जाते थे, उनके पेट में अभी भी वो रेयर माइक्रोब्स है जो हमारे कोडी खो दिए हैं हमने। उनमें वो डिजीज नहीं होती हैं जो हमें होती हैं, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बोवल या कॉलोन कैंसर। लेकिन हमारी मॉडर्न क्लीननेस और प्रोसीड फूड वाली लाइफ ने हमारे गट में अनहेल्थी बैक्टीरिया, फंगी ला दिए हैं जो पहले कभी नहीं थे। बहुत सारे लोग सी सेक्शन से पैदा होते हैं, फॉर्मूला मिल्क पी लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, फ्रिज की चीजें खाते हैं, या सब फैक्टर्स मिलके हमारे गट सेंसिटाइज और डिस्टर्ब बना रहे हैं। सीडीसी के हिसाब से गट की डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलोन कैंसर में लास्ट कुछ सालों में जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। इवन यंग लोग भी इनका शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अक्सर सिर्फ सिम्टम्स दबाते हैं, पेन किलर, एंटी इंफ्लामेटरी या एंटी डिप्रेशन देकर या फिर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी टेस्ट करके। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम अनहेल्थी माइक्रोब्स का ओवरग्रोथ अननोटिस्फाई ही रह जाता है। और
जब तक ये इम्बैलेंस सही नहीं होता, प्रॉब्लम बदलती जाती है। अब उल्टा ये है कि ये माइक्रो अपने माइक्रो अपने सुना होगा कि डिप्रेशन सिर्फ दिमाग का या फीलिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन साइंस कहती है गट के बैक्टीरिया भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिसर्च से पता चला कि जिस डिप्रेशन का इलाज दवाइयों से नहीं होता, उनमें आम तौर पे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, और इसका एक मेन रीजन है गट की अनहेल्थी बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ। इन बैक्टीरिया का रूट फूड से निकला हुआ एक टॉक्सिन, जैसे एलपीएस कहते हैं, ब्लड में जाके डिप्रेसिव मूड क्रिएट करते हैं। मतलब लो एनर्जी, एंजाइटी, कुछ भी मजा ना आना। रियल लाइफ क्लिनिकल स्टडीज में भी ये प्रूफ हो चुका है। जब लोगों को एक्सट्रीमली एलपीएस दिया जाता है तो उनका डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स होने लगे, लेकिन डॉक्टर नॉर्मली इस रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते, बस सिम्टम्स दबाते हैं या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के एंटी डिप्रेशन मिला के दे देते हैं। और ये इशू सिर्फ डिप्रेशन तक ही सीमित नहीं है। गट की अनहेल्थी माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया और फंगी न सिर्फ ब्लड, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, हत्ता कि ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और गैलस्टोन, एलर्जी, स्किन रेसेस, इवन एल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम्स में भी शामिल हो जाते हैं। एस आई बी ओ है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ, और SIFO स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ जैसी कंडीशंस आजकल इतनी कॉमन है जितना अमेज़न पे पेपर टॉवल मंगाना। IBS, फाइब्रोमाइल्जिया, ओबेसिटी, फैटी लिवर, ऑटो इम्यून या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सभी का लिंक इनकी इन्हीं इनविजिबल माइक्रोबियल मॉन्स्टर से है। जितने भी लोग डाइजेस्टिव इशू, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, मूड स्विंग, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, उनमें से काफी को पता भी नहीं होता कि असली कल्प्रिट उनके गट में छुपा हुआ है बैक्टीरिया, फंगल है। और इवन अगर आपको ये फुल ब्लाउन ओवरग्रोथ भी हुई हो, डिस्बोसिस यानी गट बैक्टीरिया का इम्बेलेंस आज ऑलमोस्ट हर किसी को कुछ ना कुछ हद तक है। सो मेंटल हेल्थ हो, डाइजेशन हो या स्किन, हमारी रियल वेलबींग गट की माइक्रोस्कोपिक दुनिया का बैलेंस पे डिपेंड करती है। सिर्फ प्रोबायोटिक या किमची से ये ठीक नहीं होगा। डीप लेवल पे अपने लाइफस्टाइल और इंटरनल माइक्रोबियल एनवायरनमेंट को समझना और सही करना ही असली सॉल्यूशंस है। और अब समझना जरूरी है कि ये सब प्रॉब्लम शुरुआत कैसे होती है। मतलब अर्ली लाइफ यानी मॉम्स के वॉर्म से ही बाइल डिस्टरबेंस मेनली पहले कॉलोन में होते थे, पर अब ये लोग अपर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन चढ़ चुके हैं। इसको SIBO, SIFO कहते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर से भर गए हैं। सिम्टम्स काफी डाइवर्स हो सकते हैं। IBS, रेस्टलेसनेस लैक्स, गैलस्टोन, डिप्रेशन, स्किन रैशेस, एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस और भी बहुत कुछ। इवन ऑटिज्म, डायबिटीज या पीरियड प्रॉब्लम भी इनसे लिंक की जा रही है अभी तक। जब अनहेल्थी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर फैल जाते हैं तो वो वहां पे इन्फ्लामेशंस क्रिएट करते हैं, डाइजेशन बिगड़ जाता है, फैट प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होते, और जब ये बैक्टीरिया मरते हैं उनके टॉक्सिक या प्रोडक्ट ब्लड तक पहुंच जाते हैं। ये टॉक्सिन्स फिर लीवर, हार्ट, दिमाग तक इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए गट की प्रॉब्लम स्किन से लेकर मेंटल हेल्थ तक हर चीज पे इम्पेक्ट कर सकती है। डॉक्टर मोस्टली सिम्टमेटिक रिलीफ देते हैं, लेकिन जब तक गट के बैक्टीरिया को बैलेंस रिस्टोर नहीं होता, डिजीज रूट लेवल पे नहीं जाती। तो जब आपके ऐसे सिम्टम्स देखें, एंजाइटी, डिप्रेशन, रेसेस, डाइजेस्टिव इशू, सोचना शुरू करो कि गट माइक्रोबायोम के सीन क्या है। यही है असली हेल्थ के सीक्रेट जो आपके लाइफ लॉन्ग फिट और हैप्पी रह आ सकता है। सोचो, हम सब अपनी माँ के साथ जिंदगी के पहले दिन से एक अमेजिंग माइक्रोबियल जर्नी से निकलते हैं। बचना बच्चा माँ के वोम से निकलता है, उसके अंदर के माइक्रोब्स
अपने फर्स्ट रूममेट बनाते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या उसके बाद माँ के दूध पीता हो या माँ की स्किन से टच हो। ये सब नेचुरल बॉन्डिंग के फ्यूचर्स के हेल्थ की फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में ये चैन बहुत टूट गई और डिस्टर्ब हो गई है। सी सेक्शन डिलीवरीज और फॉर्मूला मिल्क, कमर्शियल हॉस्पिटल प्रैक्टिस और अननेसेसरी एंटीबायोटिक, ये सब बच्चों के गट के ओरिजिनल माइक्रोब्स के मार देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। मॉडर्न मॉम्स खुद भी अनहेल्थी डाइट, स्ट्रेस या मेड्स लेती हैं, तो उनके माइक्रोबायोम में पहले ही इम्बैलेंस होता है और वो इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो जाता है। इस सब का रिजल्ट ये है कि बैल बच, बच्चे शुरू से ही एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस, अस्थमा, स्किन रेसेस और लर्निंग इशू से स्ट्रगल करते नजर आते हैं। अगर बेबी नॉर्मल डिलीवरी से होता है, ब्रेस्ट फीड करता है, एंटीबायोटिक नहीं लेता और हेल्थी खाना खाता है, तो उसके गट में फूड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोलोसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम और एक्रीमेंसिया मिलते हैं। ये किड्स यूजली एक्टिव, एलर्जीज फ्रीज होते हैं और मेंटल फिजिकली हेल्थी ग्रो करते हैं। पर ये आजकल रेयर लगने लगा है। दूसरी तरफ अगर बच्चा सी सेक्शन से हुआ, फॉर्मूला प्रोसीड फूड मिला, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट मिला और एंटीबायोटिक मिलते रहे, तो उनके गट में अनवांटेड बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइसिस, क्लेबेसिला, सल्मोनेला हर जगह फैल जाता है। फिर शुरू हो जाता है असली प्रॉब्लम, बॉवल इशू, रेसेस, लर्निंग डिले, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस और आगे चलकर आईबीएस, ओबेसिटी और डायबिटीज का रिस्क भी रहता है। ब्रीस्ट मिल्क एक तरह का नेचर का सुपर फीड है। इसमें प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक और सब कुछ होता है। इम्यून सिस्टम और गट के हेल्थी रखा जाता है। एक और फॉर्मूला मिल्क उसकी जगह नहीं ले सकता। ब्रीस्ट फीड बच्चों में एलर्जीज, इन्फेक्शंस, ओबेसिटी और डायबिटीज का रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन आज भी एडवर्टाइजिंग और इंडस्ट्री प्रॉफिट की वजह से फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा प्रमोट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी इन्फेंट ज़रूरी माइक्रोब्स मिस कर देते हैं और असली रूट कॉज बन जाता है। स्किन प्रॉब्लम से लेकर मेंटल हेल्थ और ग्रोथ तक मेडिसिन या डाइट सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, मगर जब तक गट का इकोसिस्टम ठीक नहीं होता, रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलता। तो असली हेल्थ हैक है नेचुरल बल्क, ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थी फूड, कम एंटीबायोटिक और एनवायरनमेंट से दोस्ती। और हाँ, माँ का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि माँ के माइक्रोबायोम ही नेक्स्ट जनरेशन की हेल्थ की असली गिफ्ट है। तो सच ये है कि हमारी मॉडर्न लाइफ, प्रोसीड फूड, पॉल्यूशन, एंटीबायोटिक, स्ट्रेस ने हमारे गट के अनहेल्थी बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करने का फुल चांस दे दिया है। पर अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या पानी सर से ऊपर निकल चुका है। गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी बहुत कुछ पॉसिबल है। अगर जाकर मैं बताऊंगा कि जब गट में ये अनवांटेड बैक्टीरिया और फंगस बढ़ जाते हैं, उनके टॉक्सिन्स बॉडी में फैल जाते हैं, तो कैसे कैसी प्रॉब्लम्स हैं। और इम्पोर्टेंट ये भी है, इनको पहचान कैसे करें। सबसे ज़रूरी बात, आप अपने अंदर की माइक्रोबियल जंगल को कैसे क्लीन कर सकते हो, उन माइक्रोब्स को निकाल सकते हो जो वजह नहीं होने चाहिए, जो वहां नहीं होने चाहिए। मैं आपको वो ट्रिक्स भी दिखाने वाला हूं जिससे आप अपने गट में हेल्थी, फायदेमंद बैक्टीरिया को ग्रो कैसे कर सकते हो, ताकि आपको वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, बेटर मूड, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जैसे जबरदस्त बेनिफिट मिल सकते हैं। आने वाले ऑडियोज में आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अपनी गट हेल्थी पे ध्यान देकर आप जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग रिजल्ट दे सकते हो और पा सकते हो दोस्तों।